ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स के पहले थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, जिसको हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आई थिंक हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आसान नहीं है पढ़ पाना या फिर उस चीज़ को समझ पाना। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में सपोज एक एक्सपेरिमेंट है आपका, कोई आपने कॉइन टॉस किया और आपसे पूछा गया कि भाई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग क्या कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्ट 0.5। बट जब अगर आप लोग श्योर हो हेड के रिगार्डिंग तो आप टेल के रिगार्डिंग श्योर नहीं हो कि प्रोबेबिलिटी उसकी 0.5 ही आएगी। सो हम लोग क्या है कि यहाँ पर लोग जो बात करते हैं ना प्रोबेबिलिटी, वास्तव में जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो 0.5 की तरह क्या करेगी, टेंड करेगी, राइट। 0.5 आ सकती है, ठीक है, श्योर नहीं है आप लोग वहाँ पे। सो इन केस अगर मैं हेड की बात करूँ तो वो अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी, आप उसको लो बोल सकते हो, टेल की बात करूँ तो हाई बोल सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं क्यों डिलीवर कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। सो अगर मैं हेड और हेड अगर मैं बोलूँ तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 0 0। हेड और टेल को अगर मैं इस तरीके से लिखना है तो 0 1, टेल हेड 1 0, टेल टेल 1 1। ओके, सो ये नोटेशन है। मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे ट्रुथ टेबल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। और हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ये चीज़ें भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स आपने बहुत बार पढ़े होंगे, क्लास 12 का चैप्टर है ये। तो लॉजिक गेट्स आपके बेसिकली कुछ लॉजिक गेट्स आपके बेसिक होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स की। तो बेसिक लॉजिक गेट में पहला लॉजिक गेट आता है नॉट गेट। ओके, वैसे उसका नाम नॉट गेट नहीं है, वो है आपका लॉजिकल नॉट गेट। ओके, इसको कई किताबों में लॉजिकल इन्वर्टर भी बोला जाता है, इन्वर्टिंग बफर बोला जाता है और फेज शिफ्टर भी बोला जाता है। अब इनके नाम क्यों गिवन है ऐसे, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो कुछ नाम्स तो आपको देखने में भी मतलब ऐसे देख के भी बता सकते हो कि जैसे बोला फेज शिफ्टर, तो फेज शिफ्टर इसलिए इसको बोलते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट का जो फेज डिफरेंस होता है ना वो 180 का होता है। ओके, सो अगर हम लोग कोई इनपुट देंगे और वहाँ पर लॉजिक गेट जो है हमारा नॉट गेट लगा है, तो जो आउटपुट में मिलेगा उन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा ना वो 180 का होगा। नाउ यहाँ पर एक और नाम है इन्वर्टिंग बफर। इन्वर्टिंग बफर आपका रिलेटेड है एम्पलीफायर से। अब एम्पलीफायर सर्किट में भी आपने आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में एनालॉग में जब आपने पढ़ा होगा ना ट्रांजिस्टर के बारे में, तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर हम लोग यूज करते थे। तो वहाँ पर भी ना इनपुट सिग्नल अगर हमारा साइन है तो जो आउटपुट सिग्नल होता था वो इन्वर्ट होके आता था, मतलब उन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 का फेज डिफरेंस था। तो यहाँ पर भी ये जो क्या है इन्वर्टर। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यही जो हमारा ट्रांजिस्टर है, कि इस ट्रांजिस्टर की इनपुट सेक्शन में अगर ये वेव आ रही है, राइट, तो जो आउटपुट में मिलेगी एम्पलीफाई होगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस होगा, 180 का। सो ये नॉट गेट के कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ पर आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई लॉजिकल इन्वर्टर क्या होता है, अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया इन्वर्टिंग बफर क्या होता है या फिर फेज शिफ्टर क्या है, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपली क्या बोलना है कि भाई किसी की बात नहीं कर रहा, वो लॉजिकल नॉट गेट की बात कर रहा है कि जो फंक्शन लॉजिकल नॉट गेट का वही फंक्शन इन सारी चीज़ों का है, या इन सारी चीज़ों का मतलब भी वही है। ओके, सो पिछली बार आपने पढ़ा होगा कि ये जब हम लोग एम्पलीफायर बनाते थे, ये सिंपली आपका जैसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा 180 का फेज डिफरेंस पैदा करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जब हम लोग इसको एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। ओके, सो पहले तो लॉजिक मतलब नॉट गेट का नाम और उसके अदर्स नाम्स भी पता होने चाहिए आपको। सो अगर नॉट गेट का नाम मालूम है आपको तो सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये बबल है आपका, ये बबल यहाँ पे भी लगा है, हो सकता है आपके कहीं पीछे भी लगा हो या फिर सिर्फ बबल लिखा हो, तो इन तीनों का मतलब सेम है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इनपुट ए है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इन्वर्ट। बार लगा है या फिर डैश लगा हो तो समझ जाना क्या है, इन्वर्ट है। ये सिंबल है
सेम है सिंबल, सेम फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बबल पीछे लगा है तो आउटपुट कुछ और होगा, नहीं, आउटपुट सेम होगा। ए अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, ए बार, ठीक है। इसको बार से डिनोट करते हैं हम लोग, बार बोलते हैं। या फिर कहीं बबल लगा है तो भी आपको समझ जाना है कि इनपुट अगर ए है तो आउटपुट इन्वर्ट होके ए बार होगा। अब ए और ए बार इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं, राइट। बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशन है। सो अगर इनपुट ए में हम लोग जीरो का मतलब यहाँ पे लो, अगर यहाँ पर लो इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इन्वर्ट होके हाई। सिमिलरली अगर इनपुट हाई देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, लो, ठीक है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है नॉट गेट के लिए। अब ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है और इसका यूज क्या है, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है पॉइंट्स कि ट्रुथ टेबल इज़ यूज्ड फॉर बाइनरी वेरिफिकेशन। ओके, ट्रुथ टेबल इज अ डिजिटल और बाइनरी 1-to-1 मैपिंग बिटवीन इनपुट और आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हो गया। इसका मतलब ये है कि ट्रुथ टेबल में जब भी कोई इनपुट होगा ना तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा 1-to-1 मैपिंग। ओके, सो अगर कहीं पे भी सर्किट में, एक पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं पे भी सर्किट में अगर बबल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टर है। तो ये काम हो गया हमारा नॉट गेट का। अब आगे हम लोग और भी गेट्स पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और नॉट गेट की बात कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोग देखेंगे और भी लॉजिक गेट्स।